Hello friends, so I welcome you all for one more lecture which is on friction। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि मान लो जैसे आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो बॉडी रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये आपका कोई बॉडी है, ये आप रेक्टेंगुलर देख रहे हैं, ये भी बॉडी है, ठीक है, और ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे ये रेस्ट कर रहा है, आपकी जो बॉडी है इस सरफेस पे रेस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब आप आगे देखें, इसमें क्या होगा, इसका जो वेट है, वेट हमेशा कैसा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डब्ल्यू लग गया। और वेट को फाइंड आउट करने का आपका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल्स एम जी, ठीक है, वेट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद ये जो सरफेस है, न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या है, ये सरफेस एक इक्वल रिएक्शन ऑफर करेगी जो कि वर्टिकली अपार डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक फोर्स है पी, इससे आप इसको पुल कर रहे हो, ठीक है, फोर्स पी से इसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, और फोर्स पी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, एक तरह से देखा जाए तो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या होगा, ये जो P है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में इससे और पहले। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है इस तरह से, है ना, यहाँ पे ये कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है आपने पढ़ रखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इसका एंगल यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो मान लीजिए फोर्स F है, तो ये कंपोनेंट कहलाता है F cos थीटा, और ये होता है आपका F sin थीटा। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे जिसके साथ एंगल बनना होगा वो cos थीटा होता है और दूसरा sin थीटा होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। तो अब इसमें आप देखोगे ये P है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा P cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा P sin थीटा। इसमें जो लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। तो यदि मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं तो ये एक P cos थीटा है और ये F, ठीक है। F क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से यदि आप इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तो जो आपका P cos थीटा है, ये P cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स F। और F का क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स क्या होता है, म्यू आर होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है, F इक्वल्स क्या होता है, म्यू आर, जिसमें म्यू रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट फ्रिक्शन को, आर रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को। तो यहाँ से P cos थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा। P cos थीटा इक्वल्स क्या आ गया, म्यू आर आ गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे, आप आगे क्या देखेंगे, अब वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, ठीक है। किसको इक्वेट करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस में क्या है, W है, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं आपके, एक तो R लग रहा है और एक P sin थीटा है। तो R प्लस, ठीक है, R प्लस P sin थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है। R प्लस P sin थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। अब आप एक चीज और देख सकते हो, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो R है, R इक्वल्स क्या लिख सकता हूं, P cos थीटा अपॉन म्यू, ठीक है। तो R की जगह मैं यहाँ लिख देता हूं P cos थीटा अपॉन म्यू प्लस P sin थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। इक्वल्स क्या आ गया आपका, W आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक तो ये W का एक्सप्रेशन आ गया किसके टर्म्स में, P के टर्म्स में। अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं कि जो म्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। म्यू इक्वल्स क्या होता है, tan फाई होता है। पिछला प्रीवियस जो फ्रिक्शन वाला लेक्चर उसमें मैंने बताया था म्यू इक्वल्स tan फाई होता है, और जिसमें आपका फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है।
तो इसको मैं इस एक्सप्रेशन में पुट अप कर देता हूँ। अब देखिए इसको पुट अप करते हैं, तो P cos थीटा अपॉन म्यू है, तो म्यू की जगह क्या रख देंगे, tan फाई प्लस P sin थीटा इक्वल्स W। अब P cos थीटा है यहाँ पे, और tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, sin फाई अपॉन cos फाई। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin फाई, ठीक है। अब ये साइन cos फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इधर आ गया cos फाई, ठीक है, प्लस P sin थीटा इक्वल्स क्या आ गया, W आ गया। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P cos थीटा cos फाई प्लस P sin थीटा sin फाई, इसके पूरे के नीचे sin फाई आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट इधर कर देता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, है ना, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक स्टेप और लिख देते हैं, ये sin फाई इक्वल क्या आ गया आपका, W आ गया। तो यहाँ से आपका देखेंगे कि P कॉमन ले सकते हैं, इधर क्या आ जाएगा, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, W sin फाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना, फाई का रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फॉर्मूला होता है cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई, फॉर्मूला होता है cos A माइनस B का, ठीक है। तो यहाँ पे P इक्वल्स आ जाएगा, ये P cos थीटा माइनस फाई, P थीटा माइनस फाई आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स क्या आ जाएगा, W sin फाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको फर्दर यदि हम सिंप्लीफाई करें, फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, P इक्वल्स क्या आ जाएगा, W sin फाई अपॉन cos थीटा माइनस फाई। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर रब करके, तो आप यहाँ पे देखेंगे P इक्वल्स आ गया आपका W sin फाई अपॉन cos थीटा माइनस ऑफ फाई, ठीक है। P इक्वल से आ गया W sin फाई अपॉन cos थीटा माइनस फाई, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, P मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। cos, और cos में मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब cos की 0 होता है। तो P मिनिमम आपको निकालना है, तो cos थीटा माइनस फाई, cos की वैल्यू कितनी होती है, 1 मैक्सिमम। तो यहाँ से, और ये क्या होता है, cos थीटा माइनस फाई, 1 का मतलब cos 0, तो इसका मतलब थीटा माइनस फाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, थीटा माइनस फाई इक्वल 0, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स फाई। मतलब मिनिमम फोर्स आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा, जब आपका एंगल होगा, जिस एंगल से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो फर्दर आप यदि इसको लिखना चाहें तो P मिनिमम क्या हो जाएगा, W sin थीटा, P मिनिमम इक्वल्स हो जाएगा W sin थीटा। तो P मिन इक्वल्स W sin थीटा। फर्दर इसको और देख सकते हैं। तो ये एक हो गया आपका। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए फोर्स पुश टाइप का हो, है ना, धक्का देने वाला। तो आप देखोगे यहाँ पे बॉडी है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे P लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा P cos थीटा,
और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा, ठीक है। और एफ क्या यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को आप, ठीक, ये पी कॉस थीटा है। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव करेगा, इस वाले डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो गया, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन मूव कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इस वाले डायरेक्शन में लगेगा। अब इसका इक्विलिब्रियम से हम फोर्सेज कैलकुलेट करें, तो फोर्सेज यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्सेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से P cos थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, F, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो F इक्वल्स क्या, फ्रिक्शन फोर्स है, F इक्वल्स म्यू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो P cos थीटा इक्वल्स म्यू आर, तो यहाँ से R इक्वल्स क्या आ जाएगा, P cos थीटा अपॉन म्यू, ये R इक्वल्स आ गया। ये मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल किया। अब वर्टिकल देखें तो वर्टिकल में P साइन थीटा और W एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं, तो P साइन थीटा प्लस W इक्वल्स क्या हो जाएंगे, R के, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, R की जगह क्या लिख सकता हूँ, P cos थीटा अपॉन म्यू। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो W इक्वल्स क्या आ जाएगा, R की जगह मैं लिख देता हूँ P cos थीटा अपॉन म्यू माइनस P साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस P साइन थीटा, ठीक है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे फर्दर, एक तो ये आ गया W का एक्सप्रेशन आ गया आपका। अब म्यू इक्वल्स, हम म्यू को लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स tan फाई, इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल्स आ जाएगा P cos थीटा अपॉन tan फाई के टर्म्स में रखोगे तो ये cos फाई अपॉन साइन फाई, सॉरी साइन अपॉन कॉस होता है tan का मतलब, तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस P साइन थीटा, तो W इक्वल्स आ जाएगा, ये cos फाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो P cos थीटा cos फाई माइनस P साइन थीटा और ये साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। सबके नीचे वो आएगा और टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन फाई, तो यहाँ से W साइन फाई इक्वल्स आ जाएगा P कॉमन आ जाएगा, और ये cos थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, ये फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा माइनस थीटा प्लस फाई, तो cos थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो P है, P इक्वल्स आ जाएगा आपका W साइन फाई अपॉन cos थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।